हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किन किन तरीक़ों के हमारे पास रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली जो है 4 तरीके के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी जो कि रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। जो 4 तरीके की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, यानी आप जो है ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि रेजिडेंट के लिए यूज़ हो रही है, मतलब रहने के लिए यूज़ हो रही हैं। ठीक है। रेजिडेंशियल में भी आपके पास बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, जैसे 1 BHK, 2 BHK, मैंशंस, विलास एंड बंगलोज़, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फ्लैट्स मिल जाएंगे, प्लॉट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेकंड टाइप की तरफ जाएं तो वो है हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसा कि आपने बिज़नेस पार्क्स देखे होंगे, ऑफिसेज़ देखे होंगे, या फिर कमर्शियल शॉप्स देखी होंगी, मॉल्स देखे होंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाएंगी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा अगर जो है आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास रियल एस्टेट में बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर्स वगैरह को चेक करने के लिए और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा टाइम देने के लिए, तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी जा सकते हैं, जो कि एक तरीके का ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें आप अपने फंड्स डाल सकते हैं और सारा फंड इकट्ठा कर करके जो है एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। उससे जो भी रेंटल यील्ड या कैपिटल गेंस आते हैं वो डिवाइड कर दिया जाता है जितना भी आपने इन्वेस्ट या जितने भी प्रपोर्शन में आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। इसके अलावा है वेकेशन रेंटल्स, मतलब जो आप वेकेशन के टाइम पे जब आप रेंट करते हैं अपनी चीज़ों को, वो कोई भी आपका फ्लैट हो सकता है वेकेशन वाला, या फिर आपके पास जो है ऑफिसेस हो सकते हैं जो कुछ टाइम के लिए आप दे रहे हैं, तो उसे वेकेशन रेंटल कहते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दे रहे हैं उसे वेकेशन रेंटल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से जो है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 4 तरीके हैं। रेसिडेंशियल जो आपको प्लॉट्स होंगे या रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपको थोड़े से कम रेट में मिलेंगी कमर्शियल से। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल में रेंट भी ज़्यादा होता है और आपको फ़ायदा भी उसमें ज़्यादा मिलता है, कैपिटल गेंस भी आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। रियल एस्टेट में कमर्शियल में रेंटल यील्ड भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। वहीं अगर आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और स्टार्ट आप करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो आपके पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो ऑप्शन है वो भी खुला रहता है। ठीक है, तो आप बेटर रिसर्च करने के बाद जो है एक अच्छी जगह को रिसर्च करके और उसे फाइनलाइज कर सकते हैं जिसका रेंटल यील्ड आपके काम के साथ मैच कर रहा हो, कैश फ्लो बना रहा हो पॉजिटिव। इसके अलावा उसकी EMIs जो है आपके रेंटल के साथ आप मैच करें, उससे कम होनी चाहिए, या फिर जितनी है आप उसे बियर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप उतनी इमरजेंसी फ़ंड आपने उतना बना रखा है या नहीं। तो इस हिसाब से जो है आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए कि आप कौन सा फ़ंड लेने वाले हैं, कौन सा प्रॉपर्टी लेने वाले हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और टाइप इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके की आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कमर्शियल में जा रहे हैं तो कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा होता है, और अगर आप रेजिडेंशियल में जाते हैं तो उसमें कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा होता है लेकिन कमर्शियल से थोड़ा कम होता है। वहीं अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जा रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब आप 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप बाकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल में जाते हैं तो वहाँ पे 10, 20, 50 लाख रुपए से नीचे की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान रख करके ही आपको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि प्राइस वैरी कई बार टाइप के ऊपर भी कर जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोज़ ला रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।